नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्स में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो जैसे कि आप सभी थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि अब PYQ सेशन है, ठीक है। अच्छा, सो एज आई इंट्रोड्यूस द वीडियो बिफोर बिगिंस, ये मेरा एक रिचुअल जैसा हो गया है कि मतलब सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये वीडियो किन के लिए है। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक CDS, AFCAT एंड NDA, CAPF, ठीक है। यानी कि जो डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। मैं अब और ये वीडियो खास तौर पे CDS एस्पिरेंट्स उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। बाकी डिफेंस एस्पिरेंट्स भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली PYQ सीरीज़ है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो पहला वीडियो आ चुका था और ये सेकंड वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे जो ईयर मेंशन किया है ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट दीज आर डैम श्योर दैट दीज आर PYQs, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो कभी कभार गलती हो जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक मिनट में इंक ले लेता हूँ, या इंक टू या रेड इज मोस्ट सुटेबल। which is the deepest lake in the world? वर्ल्ड में सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है? अब अगर वर्ल्ड मैप में भी अगर देखें तो वहाँ पे दिखेगा बोइकाल लेक, ठीक है, जो कि रूस में है, ठीक है, तो रशिया में है। सो द बोइकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे कास्पियन सी का जो बात किया गया है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कास्पियन सी जो है ये एक्चुअली एक सी नहीं है। कास्पियन सी इज़ अ लेक, ठीक है, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा है कि इसको मतलब सी का नाम दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो कास्पियन सी इज़ एक्चुअली नॉट अ सी, इट्स अ लेक, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, हाँ। द विंध्या रेंज सेपरेट्स व्हिच टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स? विंध्या रेंज जो है ये किन दोनों को सेपरेट करते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न कोस्ट, वो डेक्कन से तो कोई मतलब डेक्कन से वास्ता है, लेकिन मतलब ये ईस्टर्न के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। सो द आंसर इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। सो विंध्या रेंज जो है वो नॉर्थ इंडिया और आपका जो डेक्कन प्लेट्यू जो दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। ओके, द थर्ड वन इज द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, सिंपल सा क्वेश्चन है। गंगोत्री ग्लेशियर तो नहीं होगा, सियाचिन ग्लेशियर तो बिल्कुल भी नहीं, रोहतक पास भी नहीं है। द आंसर इज मानसरोवर लेक, ठीक है। तिब्बत से मतलब ओरिजिनेट किया है आपका इंडस रिवर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से तो आपका गंगा रिवर, एक्चुअली गंगा रिवर नहीं, वहाँ से भागीरथी नदी आया है, ठीक है। भागीरथी जो आया गंगोत्री ग्लेशियर से, बाद में जाके देवप्रयाग में जाके जब आई थिंक अलकनंदा, हाँ अलकनंदा रिवर जो है उससे जब मिलता है, जो है कॉन्फ्लुएंस जब होता है, तब जाके उसका नाम होता है गंगा, उसका नहीं, उनका गंगा जी कहते हैं हम, ठीक है। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? ठीक है, यहाँ पे दो राय होता है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मिजोरम भी हो सकता है, मिजोरम ऑप्शन में क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, आपका मध्य प्रदेश हो गया आपका आंसर यहाँ इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश इधर करेक्ट आंसर। अगर लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर आप आंसर मिजोरम तब होता है, ठीक है, मिजोरम आंसर तब होता है जब क्या होता है, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर टू द एरिया ऑफ द स्टेट, एरिया ऑफ द स्टेट का जब लिया जाता है, ठीक है। स्टेट एरिया और फॉरेस्ट कवर का जब रेशियो निकाला जाता है, उसका जो परसेंटेज होता है वो उसके तहत देखा जाए तो मिजोरम सबसे ज़्यादा होता है। अदरवाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर डज द रिवर गंगा एंटर्स द प्लेन? एंड प्लेन में जगह कब एंटर आता है? एक्चुअली बहुत मतलब कोई भी रिवर ले लीजिए, वो तो ज़्यादा हाईलैंड पे मतलब माउंटेन एरिया में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जब आता है तो आके आपका यहाँ पे मिलता है हमारे हरिद्वार में जाके, ठीक है, हरिद्वार में जाके प्लेन में आता है, ठीक है, जहाँ पे बहाव सबसे ज़्यादा होता है। ये 2019 में सवाल पूछा गया था। पहले मतलब 2019, 20, 21 तक ज्योग्राफी का क्वेश्चन या फिर हिस्ट्री का भी ले लीजिए, बहुत हलवा सवाल होता था, बहुत आसान होता था। उसके बाद से अचानक से लेवल एस्केलेट कर दिया गया, ठीक है, टफ कर दिया गया। अभी अभी का तो ठीक है, नॉर्मल सा है, लेकिन पहले बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान था, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 रिवर, ठीक है। पंजाब, पंजाब, पंज मैंने 5, आप मैंने वर्ड, ये आप जो वर्ड है, एक मिनट में लिख के दिखा देता हूँ, हाँ।
ये आया है पंज प्लस आब। आब जो वर्ड इसका मीनिंग है पानी। कौन से भाषा में? ये पर्शियन भाषा में आब कहते हैं, ठीक है। और पंज माने पाँच, ठीक है। वही जो इंडस रिवर, इंडस, रावी, सतलज, जितने भी 5 रिवर है उन्हीं को लेके मतलब पंज कहा गया है, और आब माने पानी, ठीक है। सो ये काफ़ी सिंपल सवाल था, तो इसका आंसर है पंजाब। 7th क्वेश्चन, which is the largest river island in world? largest river island in world. सो एक हमें बीइंग फ्रॉम असम, ये तो एक थोड़ा मतलब खुशी का बात है और काइंड ऑफ मैटर ऑफ प्राइड की। चलो, कमीशन तो हमारे बारे में कुछ ना कुछ पूछता रहता है, ठीक है। एंड द आंसर इज़ माजुली। माजुली छोटा सा रिवर आइलैंड है, छोटा सा है लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिवर एंड आइलैंड सबसे बड़ा है, ठीक है। वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसा रहता है यहाँ पे, ऐसा माजुली आइलैंड है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कभी कोई असम में आएंगे तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा माजुली आइलैंड को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म लू रेफर्स टू विच वेदर फेनोमेनन इन इंडिया? ये मतलब जो लोग रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं, आप लोग अगर कंप्यूटर एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो न्यूज़ ज़रूर देखेंगे, तो समर के टाइम में ये लू का मतलब बात ज़रूर आता है, ठीक है। लू एक्चुअली क्या होता है? ये एक हॉट एंड, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ, हॉट एंड ड्राई विंड इन नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ मतलब गर्म गर्म हवा बहता है, ठीक है। ये आपका लू हो गया, और ये लू के कारण काफ़ी लोग मरते भी है। क्यों? हीट स्ट्रोक होता है, ठीक है। हीट स्ट्रोक हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पे असम में, बंगाल में भी, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत खतरनाक होता है। अगर आप ऐसे ही बैठ के रहेंगे, बैठे बैठे कुछ मतलब पढ़ाई कर रहे हैं या फिर चेस खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको पसीना छूटेगा। ये मतलब वेस्ट बंगाल में और भी ज़्यादा है, त्रिपुरा में और भी ज़्यादा है। मुझे अभी भी याद है, अगरतला में मैं एक बार एग्ज़ाम देने गया था, समर का टाइम 2023 में मैं एक एग्ज़ाम देने गया था। मैं एग्ज़ाम में बैठा था, फ़ैन भी चल रहा था, लेकिन तब भी पसीना छूट रहा था। नॉट बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, पेपर कोई कुछ खास टफ नहीं था, लेकिन तब भी पसीना छूट रहा था। क्यों? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपको बैठे बैठे पसीना छूट जाता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन पासेस। देखिए यहाँ पे सवाल में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे से एक चीज़ मेरे को बहुत खटका, ठीक है, और वो देखते ही मैंने पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं। सवाल ये मतलब पॉइंट है, स्टेटमेंट, खैबर पास इज़ इन इंडिया। खैबर पास इंडिया में नहीं है, वो तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के एडजॉइंट एरिया है, खैबर पास, बोलान पास, ठीक है। और खैबर पास के पास एक नाम आया है खैबर पख्तूनख्वा, के जो बोलते हैं, बहुत डेडली एरिया है, ठीक है, खैबर। तो ये तो इंडिया में नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली आउट हो गया। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, तो ये तो 2 नहीं हुआ, तो ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो रहेगा कौन सा? बी। सो दिस इज द पावर ऑफ ऑड वन आउट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, माजुली, अगेन माजुली के ऊपर, माजुली इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज इन विच रिवर? इट इज़ इन ब्रह्मपुत्र, ठीक है। देखिए भारत में जितनी भी नदी है, जितनी मतलब रिवर है, सॉरी रिवर है, सब तो नदी है, ठीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र अकेला ऐसा रिवर है जो कि नद है, ठीक है। इट्स मेल मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, बिकॉज यू नो इट इज़ सन ऑफ द ब्रह्मा, ठीक है। तो कुछ चीज़ आप सभी को पता होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज, रन ऑफ कच्छ इज़ अ सॉल्ट मार्श लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? ये आपका रन ऑफ कच्छ कहाँ पे हो गया? ये आपका गुजरात में हो गया, ठीक है। सिंपल सा हलवा सवाल था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट? ओशन करंट, ठीक है। चलिए ओशन करंट को एक एक करके हम लोग समझते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो होता है, गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? गल्फ होता है मेनली एक वार्म ओशन करंट, जो कि आपका नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन में होता है, नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन में होता है, ठीक है। बाद में उसके बाद आता है, आपका नाम आता है कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट कहाँ पे? तो वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक में इसका मतलब देखा जाता है। ये भी वार्म ओशन करंट है, ठीक है। अगुलहास करंट, अगुलहास करंट ये क्या है? ये भी एक वार्म ओशन करंट है, एग्जैक्टली मुझे इसका लोकेशन याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये रहेगा बेनगुएला करंट, ये आपका कोल्ड करंट है, ठीक है। दिस इज़ ए कोल्ड करंट, ठीक है। ये आपका साउदर्न अफ्रीका में आता है। साउथ अफ्रीका और साउदर्न अफ्रीका में काफ़ी फ़र्क है। साउथ अफ्रीका आपका आता है अफ्रीका का कंट्री, ठीक है, साउथ अफ्रीका। और साउदर्न अफ्रीका माने कि अफ्रीका का साउदर्न जोन जो है, वो पेनिनसुलर रीजन जो है कॉन्टिनेंट का, वो है आपका साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया वेनेजुएला करंट, ठीक है। अगुलस करंट, हाँ अभी याद है, अगुलस करंट आपका ये आता है आपका साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन के वहाँ पे, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन के वहाँ पे आता है, ठीक है। ओके, सो ये काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था विच वॉज आस्क्ड इन 2023,
ठीक है, जैसे मैंने पहले बात ना कि 2019, 20, 21 तक मतलब सिंपल सवाल आता था, मतलब इजी इजी सवाल आता पूछते थे, लेकिन उसके बाद से इन्होंने अपना लेवल बढ़ा दिया। ओके, अगेन 2019, which layer of the atmosphere contains all weather phenomenon? यहाँ पे मेसोफियर, मिजोफियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ही सब कुछ होता है, आपका जितने भी वेदर फेनोमेनन है सब कुछ ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ठीक है, ओके। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स इज 7,516। एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली साइन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Eastern coast is more regular than the western coast. Absolutely correct. Western coast has more natural harbors. Yes, correct. So option 1, 2, 3 are correct one. Okay. Option question number 15, which was asked in 2020. Again very हलवा सवाल। ठीक है, स्वेज कनाल, स्वेज कनाल कहाँ पे था, मतलब किन दोनों को कनेक्ट करता है? ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन रीजन, इधर हो गया आपका इजिप्ट, ऐसा करें इधर गल्फ कंट्री। तो यहाँ पे हल्का सा एक मैन मेड नहर, मतलब कैनाल है जिसको नहर कहते हैं। तो ये हो गया आपका मेडिटेरेनियन रीजन और ये हो गया आपका रेड सी। ठीक है, तो आंसर हो गया डी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये आपका स्वेज कनाल। ठीक है, स्वेज कनाल एक मैन मेड कनाल है एग्जैक्टली, मतलब उसी तरह से सिमिलरली पनामा कनाल, सॉरी क्या हो गया, एक मिनट, पनामा कनाल, पनामा कनाल ये भी आपका मैन मेड है। ओके, ठीक है। 16th क्वेश्चन, व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ बांग्लादेश? मैं आपसे एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा डायग्राम बहुत ही बुरा है, मतलब बहुत ही बकवास है। सो मैं अपने एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लीज़ शेयर द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आप मैप में दे सकते हैं कि असम से बांग्लादेश कनेक्ट करता है, बाद में मेघालय से भी कनेक्ट करता है, त्रिपुरा से भी करता है, लेकिन मणिपुर से नहीं करता। सो द आंसर इज विच वन? द आंसर इज मणिपुर। मणिपुर से कोई कनेक्शन नहीं, मणिपुर का एडजेसेंट स्टेट है, इंटरनेशनल बाउंड्री आपका म्यांमार के साथ। ओके ओके, द 17th वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? इंडिया में कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं करता? गंगा भी करता है, बाद में आपका यमुना भी है, बेतवा भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है, या तिब्बत से आता है। ठीक है, यारलंग संगपो। ओके, द 18th क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रोडिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s रेफर टू विच वन? ये आपका आता है मतलब स्ट्रॉन्ग विंड जो आता है, स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विंड का ऑप्शन कौन सा है? डी, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर के रीजन में ये जो 40s 50s का जो नाम दिया है ना, 60s, तो आपका लेटिट्यूड का नाम दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19, so the Strait of Malacca connects which two water bodies? Strait of Malacca connects which two water bodies? Strait of Malacca आपका आता है, देखिए यहाँ पे पैसिफिक ओशन, सॉरी एक मिनट, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन ये गलत नहीं है, लेकिन या अगर आप अगला ऑप्शन देखें, यानी कि दिस अटलांटिक तो नहीं होगा, रेड सी भी नहीं है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखें, दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज मोर प्रिसाइज, बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी जाए, मतलब वो एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। साउथ चाइना सी कौन सा, जहाँ पे हर दूसरे दिन चाइना गुंडागिर्दी करता है। ठीक है, वही जगह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लोन्स इन इंडिया। बे ऑफ बंगाल साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंट देन अरेबियन। यस, बाद में आपका एक मिनट, हाँ इंक लेता हूँ। मेन साइक्लोन सीजन इज अक्टूबर टू दिसंबर। यस, देन आपका आता है साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज। नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से नहीं होता, वो इस तरह से होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट, सो 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 21, एल नीनो, ये हर दूसरे साल आप लोग सुनते हो, हर साल मतलब न्यूज़ में आता है, एल नीनो की वजह से इस बार आग उबलेगा। ठीक है, तो एल नीनो इज एसोसिएटेड विथ एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ सरफेस करंट्स इन व्हिच ओशन? ये कौन सा ओशन का बात किया गया है? ये आपका है पैसिफिक ओशन का बात किया गया है। ठीक है, ओके। 22nd, द
द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय व्हिच चैनल? अंडमान निकोबार आइलैंड का जो सेपरेशन जो किया गया है अंडमान आइलैंड का, वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट किया है। अगर पाक स्टेट का बात करें तो ये हो गया आपका इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, बाद में 8 डिग्री चैनल का अगर आपका हो गया तो ये आपका लक्षद्वीप एंड मिनिकोय आइलैंड, सॉरी मॉलडीव्स एंड देन आपका 9 डिग्री हो गया ये आपका मिनिकोय आइलैंड एंड आपका लक्षद्वीप। ठीक है, सो ये आपका चारों का मतलब एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, लक्षद्वीप आइलैंड जो है इज फेमस फॉर कोरल रीफ्स, तो कोरल रीफ से बना हुआ है। ठीक है, ये दूसरे एग्जाम आई थिंक एफकेट में भी ये सवाल ऐसा पूछा गया था पहले भी। ठीक है, कोरल रीफ से काफ़ी सवाल पूछते हैं, ये उनका मतलब फेवरेट टॉपिक है। ओके, 24th क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऑड वन आउट देखिए। सेकंड पॉइंट जो ये मेरे को खटका, क्योंकि देखिए ब्लैक सॉइल दैट इज रेगुर इज आइडियल फॉर व्हीट, नो इट्स नॉट आइडियल फॉर व्हीट, इट इज़ आइडियल फॉर कॉटन। ठीक है, कॉटन कल्टिवेशन के लिए आइडियल है, कपास के लिए, लेकिन व्हीट के लिए नहीं है। तो ऑप्शन 2 इज़ गलत, तो इनकरेक्ट हो गया। तो डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सो ओनली ए 1 and 3। ठीक है, ठीक है। 25th क्वेश्चन, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। आंसर इज प्लेटू, सॉरी प्लेटू केवल पामीर। ठीक है, पामीर प्लेटू। ये तो सिंपल सा सवाल है, ये आपका राजस्थान आप सभी को पता है। देन हाँ, ये भी फैक्चुअल है। विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ये आपका हो गया। बहुत लोग सोचते हैं कि दूध सागर फेमस है उसका मैजेस्टिक व्यू के लिए, बट एक्चुअली कुंचिकल फॉल्स। ठीक है, ये आपका हो गया 455 मीटर हाइट है उसका। ठीक है, कुछ ऐसा हाइट है। ओके, अगला सवाल। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द सॉइल इन द गंजेटिक प्लेन इज मेनली एलुवियल सॉइल, मेनली एलुवियल सॉइल है, इसीलिए ही तो इतना उपजाऊ ज़मीन है, इतना कुछ, जितने मिलेट्स है, सीरियल है, जो भी ले लीजिए सब वहाँ पे फलता फूलता खिलता है। ठीक है, तो ये जो इंडो गंजेटिक जो प्लेन है वहाँ पे सब कुछ मिलता है। ठीक है, काइंड ऑफ मतलब फीडर ऑफ इंडिया आप कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लान किया था 30 सवाल लूँगा बोल के, लेकिन थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से बाकी जो 29 और 30 जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डैमेज हो गया। ठीक है, सो 28 क्वेश्चन से आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं, इस वीडियो में 28 क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। अगले वीडियो में मैं और भी लूँगा, तो लगभग पिछले सेशन में जितना हुआ 20 के करीब हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे 28, सो 20 + 28 आपका हो गया 48 क्वेश्चंस। सो और भी 2-3 सेशंस में मैं पूरा 100 क्वेश्चंस ले लूँगा, और आपका PYQ जो सेशन है वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ में शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में शुरू किया था मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़, उसी तरह से मैं ज्योग्राफी में एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ का आगाज़ करूँगा। ठीक है, और आप लोग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते, ये बहुत नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। NDA वाले भी मतलब उनके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा, PYQ सीरीज़। सो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं सबसे साइनिंग ऑफ, जय हिंद।